दूसरी स्कीम की बात करेंगे जिसका नाम है फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। एक और इम्पॉर्टेंट स्कीम है फॉर नाबार्ड ग्रेड ए। अब स्कीम के नाम से हमें पता चल सकता है कि जो मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्रीज एंड डेयरिंग है। ठीक है, देखो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही डिस्कस होगा और कोई फालतू चीज़ें डिस्कस नहीं करेंगे हम लोग। जो स्कीम से रिलेटेड चीज़ इंपॉर्टेंट है वही डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो जो मिनिस्ट्री है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग है। और जो ईयर पीरियड है वो 2018-90 से 2022-23 है। 2018 में इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, और फाइनेंशियल ईयर 23 में ये ओवर हो चुका है। ठीक है, अब 2018 को याद कैसे रख सकते हैं, क्योंकि हमें हर स्कीम का लगभग ईयर याद होना ज़रूरी है। स्कीम आते हैं ऐसे ईयर पूछते हैं हमारे एग्ज़ाम में। सो हल्का सा हिंट ये हो सकता है कि देखो 2019 जो है ना वो था इलेक्शन ईयर। ठीक है, अब इलेक्शन से एक साल पहले, जस्ट एक साल पहले सरकार जो है ये फंड लेके आती है। अब किसी कारण लेके आती है, मतलब हल्का सा दिमाग में रहेगा इलेक्शन से एक साल पहले। ठीक है, 2019 में इलेक्शन था, इलेक्शन से एक साल पहले जो सरकार है वो फिशरीज एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड लेके आती है। ठीक है, चलो अब एम क्या है, सिंपल सी बात है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है तो क्या करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए ये कुछ ना कुछ फाइनेंस प्रोवाइड करेंगे। तो कंसेशनल फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, टू एलिजिबल एंटिटीज़। अभी एंटिटीज़ स्टेट गवर्नमेंट एंटिटीज़ भी हो सकती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एंटिटीज़ भी हो सकती हैं। जो फाइनेंस है वो कंसेशनल फाइनेंस है। ठीक है, जो टारगेट है हमारा 8 to 9% ग्रोथ हमें अचीव करना है, फिश प्रोडक्शन अचीव करना है 20 मिलियन टन बाय 2022-23। अब अगर फिश प्रोडक्शन देखोगे ना आप, तो इस समय नियर अबाउट 17 मिलियन टन के आसपास हम अचीव कर चुके हैं। सो टारगेट से थोड़ा सा कम है लेकिन ठीक है, मतलब ठीक है। जो टारगेट था गवर्नमेंट थोड़ा सा पीछे है लेकिन ठीक ठाक हमने अचीव कर लिया है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है, वही मॉडर्नाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर करना है, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को हमें रिड्यूस करना है और वगैरह वगैरह, मतलब बेसिक चीज़ें हैं। ऐसा कोई बहुत ज़्यादा आपका वो नहीं है कि आप लोग लॉजिक लगा के समझ सकते हो। ठीक है, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज़ क्या है, कौन सी है, वो है नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड। अब ये कहाँ पे है नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड, ये है आपकी हैदराबाद में, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी को है नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक है, अब फंड जो अलोकेट किया गया है ना वो था नियर अबाउट 7500 करोड़। अब 7500 करोड़ का अलग से बाइफर्केशन है, मतलब जो नोडल लोन अरेंज एंटिटीज़ हैं, ठीक है, जिसमें नाबार्ड है, एनसीडीसी है, फिर शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, वो नियर अबाउट 5200 करोड़ रुपीज़ कंट्रीब्यूट करेंगे। और जो बेनिफिशरीज है ना वो अलग से अपना लगभग 1300 करोड़ रुपए लेके आएंगे। ये बेनिफिशरीज कौन है, वही जो स्टेट गवर्नमेंट एंटिटीज़ वगैरह इसको लोन दिया जा रहा है वो भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, हाथ हिलाते हुए तो नहीं आने जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास या फिर लोन एंटिटीज़ के पास कि भैया हमको लोन दे दो, भैया हमको भी कुछ कंट्रीब्यूट करना होगा। ठीक है, तो 1300 करोड़ रुपए ये बेनिफिशरीज भी कंट्रीब्यूट करेंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो लगभग 940 करोड़ के आसपास कंट्रीब्यूट करेगी। ठीक है, सो फंड कितने का है, लगभग 7,500 करोड़ का फंड है, जो उसको तीन बाइफर्केशन में जिसको तीन चीज़ों में बाइफर्केट किया गया है। एक है नोडल लोन एंटिटी जिसमें नाबार्ड है, एनसीडीसी, शेड्यूल कमर्शियल बैंक और लगभग 5,200 करोड़ के आसपास कंट्रीब्यूट करेंगे। 1300 करोड़ आपके बेनिफिशरीज कंट्रीब्यूट करेंगे और लगभग 940 करोड़ का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रीब्यूट करेगी। लेंडिंग पीरियड क्या है, वही जो स्कीम पीरियड है ना वही है लेंडिंग पीरियड। 2018 में शुरू हुआ था, 2022-23 में ख़त्म हो गया। मतलब इतने साल तक हमको लोन देना था, लोन हम देने का टाइम ख़त्म हो चुका है। ठीक है, इंटरेस्ट सबवेंशन 3% अप टू 3%। ठीक है, और ये अप टू 3% तभी प्रोवाइड करेगी जब जो लोन मिल रहा है ना, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वो 5% से ज़्यादा है। ठीक है, अगर नोडल लोन एंटिटीज जो हैं 6% 7% के आसपास अगर ये लोन दे रहे हैं ना एलिजिबल एंटिटी एलिजिबल ऑर्गेनाइजेशन को, तो फिर अप टू 3% ऑफ दी लोन आपको सबवेंशन मिल जाएगा। अप टू 3%, ये 1% भी हो सकता है, 2% भी हो सकता है, जितना अप टू 3% मैक्सिमम इतना सबवेंशन है। ठीक है, और जो मैक्सिमम रीपेमेंट पीरियड है ना वो है 12 ईयर्स। ठीक, तो मान लो किसी को 2020 में आपको लोन मिलता है तो लगभग उसको 2032 के आसपास वो मैक्सिमम तब तक वो रीपे कर सकता है। ठीक है, विद 2 ईयर्स ऑफ मोरेटोरियम इंक्लूडेड है ये।
ठीक है। चलो, सो ये बेसिक चीज़, इससे ज़्यादा हमको लगता नहीं और कुछ इससे ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सो फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड सरकार कब लेके आती है? इलेक्शन जस्ट एक साल पहले लेके आते हैं, 2018 में। ठीक है, हल्का सा ना इसको याद रखना, वरना ऐसे डेट इंपॉर्टेंट याद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो फिशरी एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड सरकार कब लेके आती है? इलेक्शन जस्ट एक साल पहले 2018 में लेके आती है, 2022-23 में ख़त्म हो चुका है ये। ठीक है, एम क्या था? कंसेशनल फाइनेंस प्रोवाइड करना। टारगेट क्या था आपका? 8 to 9% ग्रोथ, लगभग 20 मिलियन टन तक, जिसमें 17 मिलियन टन ऑलरेडी फिश प्रोडक्शन हो रहा है हमारे देश में। ऑब्जेक्टिव सिंपल, आपको याद हो चुका होगा। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है? नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड है, जो जिसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। फंड कितना? लगभग 7,500 का फंड है। इसको 3 चीज़ों में बाइफर्केट किया गया है। नेशनल लोनिंग एंटिटी जो लगभग 5,200 करोड़ देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट 940 करोड़ देगी, और आपकी बेनिफिशियरी अपना 1,300 करोड़ देगी। लेंडिंग पीरियड वही है 2018-19 से लेकर 2022-23 तक। इंटरेस्ट सबवेंशन 3% अप टू 3% मिलेगा आपको, अगर लोन जो है वो 5% के रेट से ज़्यादा दिया गया है। और मैक्सिमम रिपेमेंट पीरियड 12 है, 12 साल मैक्सिमम रिपेमेंट पीरियड है। ठीक है, तो ठीक है, ओके। अच्छा, ये जो स्कीम्स बताए जा रहे हैं ना, ऐसा नहीं कि हवा में ला रहा हूँ, ये सारे स्कीम जो है ना पिछले 2-3 महीने के करंट अफेयर में हैं, और ऐसे ही स्कीम आपको आगे एक्सप्लेन किए जाएंगे। ठीक है, तो जैसा होगा आपको वीडियो आप बताइएगा, कोई कमी होगी तो वही बताइएगा। ठीक है, अच्छा लगा तो भी बताइए बताइएगा ज़रूर। ठीक है, ओके, बाय।